कल हमने बात की थी स्पाइडरमैन के लेगो सेट लीक्स के बारे में, और जब वो लीक हमारे सामने आए थे तब हमें पता चल गया था कि स्पाइडरमैन नो वे होम का अब न्यूज जो है वो आने लग गया है और कुछ ना कुछ हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो फाइनली फंको ने और मार्वल ने मिलकर हमें कुछ फंको पॉप्स रिलीज करके दिखा दिए गए हैं, जिनमें स्पाइडरमैन के 3 नए सूट हैं। एक का नाम है अपग्रेडेड सूट, एक का नाम है इंटीग्रेटेड सूट और एक है ब्लैक एंड गोल्ड सूट। साथ ही साथ हमें कुछ और फंको पॉप्स देखने को मिलते हैं, जैसे एमजे का है, नेड का है, डॉक्टर स्ट्रेंज का है और कुछ टाइटन सीरीज के जो हमारे पास फिगर्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज गाइस हम बात करने वाले हैं इन तीनों सूट के बारे में कि पीटर पार्कर फाइनली इस मूवी के अंदर 3 सूट पहनने वाला है, विच इज गोइंग टू बी समथिंग ग्रेट, और इन सूटों का क्या काम हो सकता है। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उन फंको से जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फंको दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें सामने देखने को मिल सकता है। कुछ चीजें इसके अंदर नोटिस करने वाली, पहला, इसके हाथ में एक फावड़ा है। अब क्यों है ये नहीं पता, लेकिन सेट इमेजेस से हमें ये पता चल रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टोरम में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो शायद वहां पे मलबा वलमा है, कुछ गिर विर गया हो या फिर वो टूट गया हो, उसको हटाने का काम यहाँ पे हो सकता है। दूसरी चीज जो हमें गौर से देखनी है वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो कपड़े हैं वो पहन रखे हैं एकदम बेसिक कपड़े, मतलब जैसे नॉर्मल लोग पहनते हैं वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं। वो अपने एक तरह से पूरे अटायर में नहीं है। तो ऐसा क्यों है ये हमें मूवी के अंदर ही पता चलेगा। तीसरी चीज जो कि नोटिस करने वाली है वो ये है कि इसके पास आई ऑफ अगामोटो है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि थैनोस ने आई ऑफ अगामोटो तोड़ दिया था, प्लस टाइम स्टोन भी अब इसके पास में नहीं है। तो आई ऑफ अगामोटो आई कहां से हमें नहीं पता, लेकिन हम देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का जो फंको है काफी मस्त लग रहा है मेरे को। तो उसके बाद जो दूसरा फंको है वो है एमजे का। अब 2-3 चीजें इसके अंदर देखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एमजे जो है काफी ज्यादा ड्रेस्ड लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो लीक पहले आया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि एमजे शायद डेली ब्यूगल में काम कर सकती है, तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शायद एमजे वहां पे काम करना शुरू कर चुकी है और इसलिए इस तरह के अटायर के अंदर वो है। दूसरी चीज, अगर आप उसके गले में देखेंगे तो वही नेकलेस मिलेगा आपको जो आपने देखा था फार फ्रॉम होम के अंदर, जो पीटर ने उसको दिया था, जो आधा टूट भी गया था, तो वही नेकलेस उसने पहन रखा है। दैट्स जस्ट ग्रेट। तीसरा फंको जो हमारे सामने है वो है नेड का। अब नेड के हम देख सकते हैं पतला लग रहा है नेड ऑब्वियसली थोड़ा सा, और जेकब हेडलॉन ने भी अपना काफी ज्यादा वेट लूज किया है। इस फिगर में कुछ बात करने के लिए है नहीं, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, हमें नेड का फिगर भी एक देखने को मिलता है। उसके बाद टाइटन सीरीज के कुछ फिगर्स की बात करें तो फर्स्ट फिगर हमें देखने को मिलता है जे जोना जेमिसन का, और मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया था कि जे के सिमंस इस मूवी के अंदर जे जोना जेमिसन प्ले करने वाले हैं, वो भी फिजिकली। लास्ट टाइम फार फ्रॉम होम के अंदर हमने देखा था कि जे के सिमंस का जो कैरेक्टर है जे जोना जेमिसन, वो हमें देखने को मिला था बट टीवी के अंदर, लेकिन फाइनली अब इसकी फर्स्ट अपीयरेंस होने वाली है अपने न्यूज रूम के अंदर और हमें फिजिकली वापस से जे के सिमंस देखने को मिलेंगे। तो मैं तो भाई सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर एवर, बहुत मस्त लगता है। साथ साथ के पोज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये गुस्से में है, क्योंकि ऑब्वियसली जे के सिमंस के सारे कैरेक्टर गुस्से वाले ही होते हैं, पता नहीं क्यों। और फिगर को देखकर लग रहा है कि जे के सिमंस अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलने वाले हैं कि स्पाइडरमैन इज अ मेनेस। मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का एक टाइटन फिगर का अगेन हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिलती है अगामोटो। साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का जो फिगर है इसमें अपने पूरी ड्रेस पहन रखी है, पूरा अटायर पहन रखा है, और मुझे काफी अच्छा लगा सच में। डॉक्टर स्ट्रेंज का इस मूवी के अंदर एक बड़ा रोल होने वाला है। अगर फंको और उसके एक तरह से फिगर्स भी आ रहे हैं तो उसका मतलब है हाँ कि एक बड़ा रोल तो जरूर होगा। तो गाइस अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के 3 सूट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने को मिल सकता है अपग्रेडेड सूट। अब मैं अपग्रेड सूट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फार फ्रॉम होम के अंदर जो सूट था उससे थोड़ा सा अपग्रेड सूट ये किया गया है, और साथ साथ इसके फंको पे भी लिखा है कि अपग्रेड सूट है। तो ऐसा हो सकता है कि सूट के अंदर थोड़ी सी कैपेबिलिटी ज्यादा हो, और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो पीटर पार्कर का सूट है वो इवॉल्व धीरे धीरे होता ही रहेगा। हर मूवी के अंदर उसका एक नया सूट देखने को मिलता है, तो इस मूवी के अंदर भी हम देख सकते हैं कि उसको देखने को मिला है एक अपग्रेड सूट, जो कि डेफिनेटली अपने पुराने फार फ्रॉम होम वाले सूट से थोड़ा सा अपग्रेड हो रखा है। दूसरा सूट जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है मेरे हिसाब से, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वो है दिस इज इंटीग्रेटेड सूट। अब इस इंटीग्रेटेड सूट की बात करें तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आयरन स्पाइडर और प्लस नॉर्मल सूट का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इसलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड सूट। एक फंको पॉप में हम देख भी सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी इस्तेमाल कर रहा है पीटर पार्कर। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता, बट हाँ ऐसा कॉमिक्स में बहुत बार हुआ है। साथ साथ टीवी शो भी अगर आपने देखा होगा उसके अंदर भी बहुत बार हुआ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को एक टेम्परेरी पावर्स देता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन को टेम्परेरी पावर्स मिली हो, डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का इस्तेमाल करके, अपने वेबिंग का इस्तेमाल करके एक तरह से स्पाइडर स्ट्रेंज बन गया हो। भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इस चीज को देखने के बाद में। शायद इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन भी पीटर पार्कर पहनेगा। मैं तो सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो लास्ट सूट है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात करना, वो है ब्लैक एंड गोल्ड सूट। सबसे पहले आप इस सूट को देखो, ब्लैक सूट है, आई एम लविंग इट रियली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। लेकिन एक चीज जो आपको गौर से देखनी है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद दिलाता है स्पाइडरमैन PS4 के उस सूट की जो पीटर पार्कर बनाता है डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ने के लिए।
दूसरी चीज मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, दो चीजें यहाँ पे है जो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर होंगी वो ये है कि ये सूट पीटर पार्कर ने बनाया है इलेक्ट्रो से लड़ने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें गोल्ड लाइनिंग देखने को मिलती है। अब गोल्ड आपको नहीं पता है तो गोल्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, और ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की बात होगी क्योंकि इस मूवी के अंदर इलेक्ट्रो होने वाला है। साथ साथ अगर आप इसके हाथों में देखेंगे तो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर हमें कुछ सर्किट जैसे डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। अब इस सर्किट वाला डिजाइन क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से ये सूट पीटर पार्कर बनाने वाला है हमारे इलेक्ट्रो से लड़ने के लिए। तो जब इलेक्ट्रो यहाँ पर अपना बिजली मारेगा तो जो पीटर पार्कर का सूट है वो उसको रेजिस्ट कर लेगा, क्योंकि गोल्ड होता है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और साथ साथ इस एक तरह के कह सकते हैं सर्किट वाले डिजाइन से तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ, ये जो सूट बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पेसिफिकली इलेक्ट्रो के लिए बनाया गया और इलेक्ट्रो की फाइट के लिए बनाया गया। सच में मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इंटीग्रेटेड सूट देखने के लिए और ब्लैक एंड गोल्ड सूट देखने के लिए। आई एम जस्ट लविंग द डिजाइन। अगले फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइटन सीरीज के फिगर्स भी हैं यहाँ पे, जो कि हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिखाया जाता है अगेन ब्लैक एंड गोल्ड सूट और इंटीग्रेटेड सूट और अपग्रेडेड सूट, तीनों के यहाँ पे टाइटन फिगर है। और कहीं ना कहीं इसके अगर डिजाइन को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से होने वाला है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन जो है वो वेब के डिफरेंट डिजाइन बना रहा है। अब आपको पता है कि जो उसका वेब शूटर है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है और पीटर पार्कर ने तो बहुत ही कम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है। तो बाकी विलन्स से लड़ने के लिए हो सकता है पीटर पार्कर अपने वेब शूटर्स का नया डिजाइन निकाले, साथ साथ जो नई कॉम्बिनेशन है उनको ट्राई करे। और जो हमारे सामने फिगर्स आए हैं उनसे तो यही पता चल रहा है कि डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करने वाला है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मार्वल वाले ऑफिशियली इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, फायर फ्रॉम होम का कुछ हमें दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे एक उम्मीद तो जरूर मिलती है कि अगर फंको हमारे सामने आ गए हैं, लेगो सेट हमारे सामने आ गए हैं, तो भाई ट्रेलर भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। और आपको पता है कि जल्दी ही हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा। काफी लोग कह रहे हैं कि शेंग-ची मूवी के साथ आएगा, काफी लोग कह रहे हैं ब्लैक विडो मूवी के साथ आएगा, बट आप ये बात मान के चलो कि जुलाई का एंड का जो टाइम होगा यानी 15 जुलाई के बाद, क्योंकि ऑफिशियली जो लोकी है वो भी इसके बाद ही खत्म होने वाला है, तो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक एकदम परफेक्ट टाइम है, क्योंकि मार्वल की कोई मूवी नहीं आ रही होगी इस वक्त, कोई टीवी शो नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं आ रहा होगा। तो ये एक परफेक्ट टाइम है स्पाइडरमैन नो वे होम को ट्रेलर को दिखाने का। कल हमने बात की थी लेगो सेट के बारे में, अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप वो वीडियो चेक आउट कर लो। उन लेगो लीक्स के अंदर भी काफी सारे सीन्स हैं वो लीक हुए हैं, साथ साथ कुछ डिटेल्स हमें पता चली हैं, जैसे स्कॉर्पियन हो सकता है, स्पाइडर स्लेड्स हो सकते हैं और बहुत कुछ। मतलब यार सच में मजा ही आ रहा है। कल भी मैंने स्पाइडरमैन की वीडियो बनाई, आई वाज सो हैप्पी। आज भी मैं स्पाइडरमैन की वीडियो बना रहा हूँ, आई एम सुपर डुपर हैप्पी। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस अब बहुत ज्यादा एक्साइट हो चुकी है स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के लिए। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब मैं अभी आपको दे देना चाहता हूं साफ साफ, वो ये है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर टोबी, टॉम और एंड्रू तीनों इस मूवी के अंदर हैं तो टोबी और एंड्रू का अभी तक हमें कोई भी पॉप फिगर देखने को क्यों नहीं मिला। साथ साथ सिनिस्टर 6 भी तो कंफर्म है इस मूवी के अंदर, उनका भी कोई पॉप फिगर हमें देखने को नहीं मिला। और आप ये भी सोच रहे होगे कि डेयरडेविल यानी चार्ली कॉक्स भी तो इस मूवी के अंदर था, तो उसका कोई पॉप फिगर या फिर हमें कोई एक तरह का टॉय देखने को क्यों नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, मार्वल वाले उनको रिलीज करेंगे मूवी के बाद में, क्योंकि वो बनाना चाहते हैं उसको एक एक्सक्लूसिव मूवी और एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट वो रख रहे हैं अपने पास में। तो अभी आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करो कि आपको कुछ भी देखने को मिलेगा। डायरेक्ट मूवी के अंदर वो झटका देने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन के टीजर ट्रेलर के अंदर या फिर आखिरी वाले टीजर ट्रेलर के अंदर आपको टॉम, टोबी और एंड्रू तीनों स्विंग करते हुए देखने को मिले, या फिर सिनिस्टर का कोई हिंट देखने को मिले। तो हाँ, स्पाइडर वर्स भी है, सिनिस्टर 6 भी है, फंको में ये सब नहीं दिखाया गया, बट हाँ वो है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आप कौन सा सूट देखने के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक कर दो वीडियो को, 2000 लाइक का जो एम है वो हमें कंप्लीट करना है, फटाफट से लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।